नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का मामला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देगा। सरकार ने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के एक बयान भी जो है वो जारी किया। उस बयान में सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों चयन प्रक्रियाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाए रखने की बात कही। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये भर्ती परीक्षा जो है इसको आयोजित किया गया था 16 अप्रैल 2025 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो फर्जी प्रश्न पत्र है वो अभ्यर्थियों का एक से ठगी करने वाला एक गैंग था। उस गैंग ने इसको बहुत जगह पर वायरल किया। इसके एवज में अभ्यर्थियों से पैसे वसूले। अभी जो एक्यूज हैं इस मामले के, महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल, इनको इस पूरे मामले में यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इनका लंबा इंटेरोगेशन हुआ और उस इंटेरोगेशन के बाद जो रिपोर्ट आई वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को शिक्षा चयन आयोग का नया चेयरमैन बनाया। हालांकि प्रशांत कुमार प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। मेरठ के एडीजी के रूप में, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के एडीजी के रूप में और डीजीपी कार्यवाहक के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया। उनके कामकाज की तारीफ होती रही। अब जब वो शिक्षा चयन आयोग में गए हैं तो वहां पर भी कई सारे सवाल सामने हैं। शिक्षा चयन आयोग में उनके जाने का एक तरीके से कहें कि कुछ लोग जब किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो उनका इतिहास उनके साथ चलता है। प्रशांत कुमार भी जब यहां पहुंचे तो जहां चुनौती थी, वो चुनौती भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर के, सेटिंग्स को लेकर के, कई तरह की अनियमितताओं की थी। और उन चीजों को देखते हुए उन्होंने जब ये फाइल अपने पास मंगाई है, उन्होंने इसका अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनसे बात की। और मुलाकात और बात के बाद वो जब प्रयागराज पहुंचे तो वहां भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रभावित अभ्यर्थी जो थे उनसे बात की। भर्ती परीक्षा, आपको भी पता है कि बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद इस तरह की भर्ती परीक्षाएं सामने आती हैं और उनमें जब इस तरह से व्यापक धांधली होती है तो वो चोट पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश में भी जो एक्यूज जिसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, महबूब अली, उसने स्वीकार किया था कि उसके द्वारा मॉडरेशन प्रक्रिया के तहत विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र निकाल लिए गए थे, जिसे उसने कई अभ्यर्थियों को विभिन्न माध्यमों से धन लेकर के उन तक पहुंचाया। अभियुक्त महबूब अली ने यह भी स्वीकार किया था कि एसटीएफ द्वारा जो ये सारी चीजें डेटा एनालिसिस और विवेचना इसमें की गई हैं, वो और महबूब अली का जो बयान था उनको कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश पाया गया है। यानी जो बात उसने इंटेरोगेशन में अपनी बताई है, उस बात को यूपीएसटीएफ ने जब डेटा से, जो इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस है उससे जब पुष्ट किया है तो उसकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबरों का डेटा और विश्लेषण सामने आया, कुछ जो इस मामले में स्पाई थे उन लोगों ने कुछ जो चीजें दी, जो नंबर साथ में दिए, जो डेटा जो है वो संदिग्ध अभ्यर्थियों का मांगा गया, उन सारी चीजों का मिलान जो है हुआ और उसको देख करके ऐसा लगा कि परीक्षा की जो शुचिता है, यानी परीक्षा का जो एक जो उसका नेचर होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखाई पड़ता है। और आपको पता होगा कि शिक्षा चयन आयोग की एक अध्यक्षा थी, वो गोरखपुर की ही रहने वाली थी, लेकिन उनका इस्तीफा ले लिया गया था। सरकार ने उनका इस्तीफा ले लिया था और इन्हीं सब कारगुजारियों के चलते इस्तीफा लिया गया, ये माना जा रहा है। क्योंकि एक दिन उनको बुलाया गया और बुला के उनसे कहा गया कि आप चुपचाप इस्तीफा दीजिए, आपके कर्म से, आपके काम से सरकार और नेतृत्व तो खुश नहीं है। और वो बीच कार्यकाल में हुआ था, उनका इस्तीफा लिया गया, थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके बाद प्रशांत कुमार जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजी थे उनको जो है मौका दिया गया और उनका नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के उन्होंने इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने का निवेदन किया। अभी कहा जा रहा है कि ये परीक्षा जो है वो आने वाले समय में होगी। पर एक बड़ा सवाल है, और खासतौर पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर। आपने देखा 69,000 की भर्ती में गड़बड़ी हुई।
आपने देखा कि और भी दूसरे सेगमेंट्स की भर्तियों में दिक्कत हुई। लंबे समय से भर्ती परीक्षाएं शिक्षकों को लेकर के नहीं हो रही हैं, तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज हो रहे हैं। अब आपने देखा अभी पुलिस भर्ती में ओवर एज स्टूडेंट को एकोमोडेट करने के लिए 3 साल उम्र बढ़ानी पड़ी। तो अब शिक्षकों के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षा परीक्षा को लेकर के हैं, उनके लिए भी एक तरीके के पैकेज की आवश्यकता है। सरकार को विचार करना चाहिए कि जो ओवर एज छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको कैसे एकोमोडेट किया जाए, उनको किस तरह से रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इसकी आवश्यकता है खासतौर पर उन युवाओं के मनोबल को टूटने से बचाने के लिए। तो अब चाहे प्रशांत कुमार जी अपने स्तर पर बात करें या मुख्यमंत्री जी से बात करें, बात कर करके कम से कम उन अभ्यर्थियों और अपने बीच में एक ब्रिज तैयार करना होगा, विश्वास का, भरोसे का, कि भविष्य में फिर कोई परीक्षा ऐसे निरस्त नहीं होगी, वो परिणाम तक जाएगी और उसका कैलेंडर तय होगा कि अगर जनवरी में परीक्षा हो रही है तो उसका रिजल्ट अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। टाइम बाउंड कैलेंडर होना चाहिए, तभी इसको कैलेंडर कहते हैं। होता क्या है कि वो राउंड द क्लॉक चेंज होता रहता है। तो चूंकि अब मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता, भरोसा उनका प्रशांत कुमार पर है, प्रशांत कुमार ने योगी आदित्यनाथ के लिए परफॉर्मेंस डिलीवर की है। तो इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शिक्षा विभाग में खासतौर पर भर्तियां हैं, क्योंकि शिक्षा चयन आयोग की जिम्मेदारी उनके पास है, वहां पर वो दमदारी के साथ काम भी करेंगे और जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में काम करेंगे। तो पहली चीज तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जो भर्तियां लिटिगेशन में है यानी कोर्ट्स में है, उनमें भी मध्यस्थता करके, बात करके, बीच का रास्ता निकाल करके उन मुद्दों को हल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, उनके लिए चुनौती है। उनको लटकाने से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो जितनी जल्दी आप उसको निस्तारित करेंगे, उतना ही युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, सरकार को उसका श्रेय मिलेगा और वहां पर इस तरीके के अफसर को बिठाने का, एक आईपीएस अफसर को शिक्षा चयन आयोग में बिठाने का मंतव्य तभी हल होगा जब परीक्षा निष्पक्ष होगी, ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, और इमीडिएट होगी, मतलब जल्दी होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, परिणाम जल्दी देगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, खासतौर पर जो परीक्षा रद्द हुई है और अब जो आपकी मांग है खासतौर पर एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और जो लिटिगेटेड परीक्षाएं लिटिगेशन में है, कोर्ट्स में है, कहीं है, उन मुद्दों को रिजॉल्व करने के आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और मांग करता हूं मैं शिक्षा चयन आयोग से भी, सरकार से भी, कि वो इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।